नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश चंद्र है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल CG एस्पिरेंट्स में स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम लोग CG PSC, CG व्यापम और छत्तीसगढ़ के अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मैथ्स से शुरू किए हैं, तो मैथ्स में हमारा ये सेकेंड क्लास है नंबर सिस्टम का। इसका पहला वीडियो मैं अपलोड किया था, छोटा सा वीडियो था, शायद आप लोग को पसंद आया है वो, और कोशिश कर रहा हूँ आगे इसका और जारी करने का। तो यह हमारा सेकेंड वीडियो है, ठीक है। आइए इस वीडियो में देखते हैं जितना भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 बेस 60 तक का है। निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 कहाँ तक का, 60 तक का, ठीक है। एकदम आराम से चलेंगे, कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर ट्रिक से आप लोग जब सॉल्व करोगे तो इसमें टाइम कम लगेगा। पहले ट्रिक को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि जो 1 से लेकर के 60 तक के नंबर हैं, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको इसका योग ज्ञात करना है। देखिए लास्ट नंबर क्या है 60 और फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो दोनों को माइनस कर देंगे सबसे पहले, ठीक। और जो तो नंबर्स होगा उसके बीच में जो गैप होगा, देखो यहाँ पे गैप कितना है 1 का है, 2 3 में कितना गैप है 1 का है, 3 4 में कितना गैप है 1 का है। तो ऐसे ये पूरा गैप जो है सभी नंबर्स के बीच में सेम रहेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर है उसको फर्स्ट नंबर से माइनस कर देते हैं और जो नंबर्स के बीच में गैप है उसको डिवाइड कर देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं इसमें 1 को। यहाँ ये जो संख्या मिलेगा वो हमारा होगा n होगा। एक्चुअल में n यहाँ पे देखो 60 नंबर्स का बोला है तो n दिया है, बट फिर भी ये प्रोसेस में हमको रिपीट करना है, इसको सीखते चलना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं n क्या होगा, तो लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस करके जो अंतर होगा उससे डिवाइड कर देंगे और +1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको n मिल जाएगा। तो देखो n क्या हो जाएगा, 60 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 59/1 + 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 59 + 1 60, ठीक। तो यहाँ तक हमें समझ आया, हमें क्या मिल गया, n की वैल्यू 60 मिल गई, जो कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बट हर एक क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। इसलिए आपको इस प्रोसेस को समझना है कि हम n कैसे निकालेंगे। तो n क्या हो गया हमारा 60 हो गया। अब हमको देखिए क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। योग निकालना है या फिर सम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, अंतिम संख्या से पहले संख्या को जोड़ना है, बटे 2 करेंगे और गुणा कर देंगे n का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 60 है वो लास्ट नंबर है, एक जो है वो पहला नंबर है, बटा हम लोग कर देंगे 2 का, और n हमने अभी क्या निकाला है, देखिए 60 निकाला है, तो यहाँ पे n की वैल्यू को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 61/2 × 60। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 30 बार जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, 3 × 3 और 3 × 6 18। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1830, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 4 6 8 10, इसका क्या करना है, हमको योग निकालना है इन संख्याओं का। तो सिमिलरली हम लोग जो अभी सॉल्व किए पहला क्वेश्चन सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग n निकाल लेंगे। n क्या होगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का बन रहा है 2 का, ठीक है। नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है उसको देख लेंगे। तो डिफरेंस कितना बन रहा है, अंतर 2 का, प्लस करते हैं 1, ठीक। ये हमारा फार्मूला n निकालने का। तो n यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 में से 1 माइनस कर दो तो 59/2 + 1, 59 - 2, तो ये हो जाएगा 58, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 × 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो n का हमको वैल्यू क्या मिल गया, जो n का मान है वो 30। तो देखो यहाँ पे नंबर लास्ट में 60 है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि आपको हर बार जो है n की वैल्यू पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो n का वैल्यू हमको क्या मिल गया 30 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग के लिए क्या करेंगे, फिर से लास्ट नंबर में जोड़ देंगे फर्स्ट नंबर को और बटे कर देंगे 2 से, फिर गुणा कर देंगे n का, ठीक। तो ये हो जाएगा 62/2 × 30। देखो 2 × 6, 2 × 1 = 2, 31 × 30, 3 × 3 और 3 × 9, तो 930 इसका क्या होगा आंसर होगा। देखो लास्ट में जब हम लोग योग निकालते हैं तो यहाँ पे सम करते हैं, ट्रिक से याद रखना।
पहला नंबर को दूसरे नंबर से हमको जोड़ना है लास्ट में जब योग निकालना है तो, और जब n निकालते हैं तो माइनस करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक बार हमको n निकालना है फिर हमको योग निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं सीजी व्यापम में और पीएससी के जो पेपर 2 है उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग दिया है, जैसे 4 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या, उसका योग दिया रहेगा, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, और उसमें बीच वाली संख्या या छोटी संख्या या बड़ी संख्या, ऐसे टाइप की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो जो संख्या दिया है उससे मतलब जितना नंबर्स बोला जा रहा है, जैसे 4 क्रमागत बोला जा रहा है तो संख्या से हम लोग 4 को डिवाइड कर देंगे, ये क्या होगा हमारा ठीक बीच वाला संख्या, ठीक बीच वाली संख्या। देखिए हमने क्या किया जी, टोटल है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितने जितने संख्या बोला जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, तो उसको हमारा क्या है मिडिल नंबर मिल जाएगा, बीच का संख्या मिल जाएगा। तो बीच का संख्या क्या हो जाएगा, 4 × 36 9। ठीक, बीच का संख्या क्या होगा 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम संख्याओं का योग है और 9 क्या है विषम संख्या है, तो 9 से पहले एक सम संख्या क्या होगा 8 और 9 से बाद क्या होगा 10। एक संख्या 8 हो गया, एक संख्या 10 हो गया, तो पहला संख्या 6 होगा और दूसरा संख्या 12 होगा। तो हमारी ये जो 4 क्रमागत सम संख्या है वो क्या हो जाएगी 6, 8, 10 और 12। ठीक, अब इसमें हमको क्या पूछा है, तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी 10 होगी। इसी में अगर पूछते कि पहली संख्या कौन सी होगी, तो पहली संख्या 6 हो जाती। लास्ट संख्या बोलते अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 12 हो जाता। दूसरी संख्या कौन सी है बोलते तो ये 8 हो जाता। ठीक है, हमने क्या किया है कि जो संख्या दिया है नंबर टोटल, उसको हमने डिवाइड कर दिया कितने संख्याओं से ज्ञात करने, जैसे 4 क्रमागत संख्या बोल रहे थे, 4 क्रमागत संख्या से हमने 36 से हमको डिवाइड कर दिया 4 से, तो 9 मिला। बट 9 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया, विषम संख्या से पहले कौन सा सम है और उसके बाद में कौन सा सम संख्या है उस नंबर को लिए, तो यहाँ पे 8 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, 8 से पहले सम संख्या 6 है और 10 के बाद सम संख्या हमारा 12 है। तो इस तरीके से ये 4 हमारा सम संख्या हो गया। हमको तीसरा नंबर का सम संख्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए तीसरी सम संख्या, तो तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 10। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा इससे पहले कि 4 क्रमागत जो सम संख्या थे, सम संख्याओं का योग दिया था, यहाँ पे विषम संख्याओं का योग दिया है। तो सम का योग दिया या विषम का योग दिया, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, जो भी हमारा सम होगा उससे हम लोग कितने क्रमागत संख्या उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए संख्याओं का सम कितना है, योग कितना है 180 है, और क्रमागत संख्या कितनी है 6। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक बीच वाला संख्या मिल जाएगा, बीच का नंबर। तो उससे पहले के 2 नंबर है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद के जो नंबर है उसको भी निकाल लेंगे। ठीक, तो डिवाइड कर देंगे तो 6 × 18, तो बीच वाली संख्या हमको क्या मिल गई 30 मिल गई। ठीक है, बट देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि विषम संख्याओं का योग, तो 30 क्या है सम संख्या है, तो 30 से पहले विषम संख्या कितना है 29 और 30 के बाद विषम संख्या क्या है 31। ठीक, तो 2 नंबर हमको मिल गया। अब हमको ऐसी 6 नंबर निकालना है, तो 31, 33, 35 और इधर क्या हो जाएगा 27, 25, ये 3 और ये 3, 6 विषम संख्या मिल गया। ठीक है, तो विषम संख्या हमको मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा संख्या क्या है 31 है। तो इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा 31 होगा। देखिए दोस्तों, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, नंबर्स का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है, जो क्या है वर्ग और घनों के योग पर आधारित है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्गों के एवं घनों के योग निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमको संख्या में क्या दिया है 1, ये जो है इसको स्क्वायर, इसको जो फार्मूला होता है देखो यहाँ कैप लगा है ना, उसको स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जैसे यूनिकोड में टाइप करोगे तो स्क्वायर, ये जो फॉर्मेट है ना वो इस फॉर्मेट में टाइप होता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लास्ट डिजिट है हमारा 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। तो इसका हमको क्या निकालना है, सब निकालना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, फार्मूला हमारा क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये इसका क्या होगा फार्मूला होगा। तो हमको क्या देखो n क्या दिया है 80, n क्या है 80 संख्याओं का योग बोल रहे हैं, तो n हमको क्या मिल गया यहाँ से 80 मिल गया है।
तो देखिए n की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 80 पुट करते हैं, तो हमको पुटअप करते चलते हैं n इक्वल टू 80। तो हमें आगे क्या मिलता है वो देखते हैं। 80 इधर लिख देते हैं 80 प्लस 1, यहाँ पे 2 गुणित 80 प्लस 1 बटे 6। ठीक, आगे इसको क्या लिखेंगे 80 गुणित 81, 8 दूने 16 तो 160 हो गया, 161 और बटे 6। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना बार जाएगा ये 2 तिया 6, सॉरी 3 दूने 6, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूने 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 80। तो देखियो सब इसमें क्या आ जाएगा ये हमारा 40 गुणित 27 गुणित 161। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 17,3880। इसको पूरा जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ऑप्शन को देखिएगा। अगर ऑप्शन में मान लो कुछ दिया है जैसे 16,725 ऐसा टाइप का है, इसमें 398 है मान लो किसी क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन है जिसमें 440 ऐसा दिया है, तो लास्ट का जब डिजिट को गुणा करोगे, देखो यहाँ पे 0 है, 0 का लास्ट से गुणा होगा तो 0 होता, लास्ट डिजिट में क्या होगा 0 होगा। तो ये 5 वाले को काट देना, 8 वाले को काट देना, ये ऑप्शन बचेगा, ये ऑप्शन बचेगा। जब सेकेंड टर्म्स को गुणा करोगे तो उसके बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है कि नहीं, तो अगर 8 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया 4 तो इसको काट देना, ये आंसर होगा। पूरा गुणा करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है कि दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें घन का हमें योग ज्ञात करना होता है, उसमें जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, सम का फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा योग का फार्मूला होता है। ठीक है, n हमारा कितना दिया है 90 दिया है, तो चलिए फार्मूला में डालते हैं 90 गुणित 90 प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 91/2, और ये हो जाएगा हमारा इसका पावर। काट देते हैं, 2 चौक 8, 45 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 45 गुणित 91 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगा 16, 76, 90, 25। सॉल्व करके देख सकते हो। देखने के लिए वही फार्मूला है, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करके देखना। ऑप्शन में जो ये इससे रिलेटेड ऐसे मतलब लास्ट 3 डिजिट को करोगे तो पता चल जाता है। ऑप्शन में कुछ और नंबर्स रहेगा उसको काट देना है, यहाँ पे ये मैच होगा तो उसको सेलेक्ट करना है, पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का वर्ग धन 22 का वर्ग धन करते करते लास्ट में 70 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या है, हमें वर्गों का योग निकालना है। तो वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या है वर्गों का सम निकालने का फार्मूला है। बट यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो नंबर है वो 20 से 70 तक का है। ठीक है, तो 20 से 70 तक का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस करते करते 70 का स्क्वायर निकालेंगे टोटल हम लोग। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 के स्क्वायर धन 21 के स्क्वायर धन 22 के स्क्वायर धन धन करते ऐसे लास्ट में 70 के स्क्वायर तक पहुंचा है। इसका फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/2। ठीक है, तो हमको 20 से लेकर के 70 तक का योग निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे, देखो समझो इसको। अगर मैं 1 से 70 तक का निकाल लेता हूँ वर्गों का योग, ठीक है, 1 से 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लूँगा। फिर उसमें क्या है हमारा जो शुरू का संख्या होगा 1 से लेकर के 20 तक का, अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे 20 से जो 70 तक का नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, हमने मतलब मैं वो ये बोल रहा हूँ कि 1 2 3 ऐसे करते ये जो संख्या है ये 20 तक का है, यहाँ तक का। ठीक है, फिर प्लस करके यहाँ से 21 22 23 करते करते ऐसे 70 तक का है। तो देखो हमारा क्वेश्चन कहाँ चालू हो रहा है, 20 से हो रहा है 70 तक का, यहाँ पे 19 है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि अगर मैं 1 से 19 तक का निकाल लूँ अलग से
और उसको माइनस कर देता हूँ 1 से 70 में टोटल में, तो मुझे 20 से 70 तक की जो संख्या है उसका योग मिल जाएगा। ठीक है, ये बता रहा हूँ कि 1 से 70 तक का जो टोटल संख्या है उसमें 1 से 19 तक का निकाल के पहले माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमें 20 से 70 तक की जो वैल्यू है वर्गों का योग वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे। फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा 1 से 70 तक का निकालते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, और इसमें हम लोग माइनस क्या कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। इसमें मैं माइनस कर दे रहा हूँ आगे संख्या को, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस करते करते 19 का स्क्वायर। तो इस 19 के स्क्वायर वाले संख्या को हम लोग 1 से 70 में घटा देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका फार्मूला हमारा क्या है, सम का n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1/2, ये सम का फार्मूला है। इधर हम लोग l का वैल्यू रखते हैं 70, इधर हम लोग रख देंगे उसका 19, तो ये हो जाएगा हमारा 70 गुणित 70 प्लस 1 गुणित 2 गुणित 70 प्लस 1 बटे 6 माइनस इधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 धन 1 2 गुणित 19 धन 1 बटे 6। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 70 गुणित 71 और गुणित 7 दूने 14, तो 140 141 बटे 6। इधर हो जाएगा 19 गुणित 20, 19 दूने 38 और 39 बटे 6। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करना पड़ेगा इसको। आगे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा इसका 11 43 25। ठीक है, बेसिक को समझिए। दोनों को संख्याओं का हम लोग एलसीएम ले लेंगे या मल्टीप्लाई करने के बाद घटाएंगे। मल्टीप्लाई आपका मल्टीप्लिकेशन की स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, उसके लिए एक अलग से वीडियो है मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको देखेंगे, वहाँ से कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से सब मल्टीप्लाई करते हैं वो समझ जाएंगे। तो बस यही है, बेसिक को समझिए। सबसे पहले हम लोग को संख्या जो टोटल संख्या है उसको रखना है, उसमें इसको माइनस करना है 19 तक की संख्याओं को, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, मैं यहाँ लिख दूँ उसको 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहले लाइन में क्या है, हम लोग सम संख्याओं के वर्गों का योग कर रहे हैं, और दूसरे लाइन में क्या कर रहे हैं, विषम संख्याओं के वर्गों का योग कर रहे हैं। तो जब भी किसी सम संख्या का या विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना होगा, सम रहे चाहे विषम रहे, ठीक है, इनके वर्गों का जब योग निकालना होगा, वर्गों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटे 6। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देखो चाहे संख्या सम हो या विषम संख्या हो, उनके वर्गों का योग निकालेंगे तो फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, हमारा n जो है वो 20 है। ओके, हम लोग जो n निकाले थे इससे पहले क्वेश्चंस में, वहाँ पे हम लोग क्या है, संख्याओं का योग कर रहे थे, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस करते करते 20 तक का है या 20 तक का है या 30 तक का है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हमको n नंबर दिया नहीं रहता था। बट ऐसे जैसे वर्गों का योग वाला क्वेश्चन है, जहाँ निकालना है हमको लास्ट नंबर जो है वो सीधा n ही उठा के रखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में हम लोग का n कितना है, 20 है। तो पहले सम संख्या वाले को योग कर निकालते हैं, 20 का स्क्वायर 20 धन 1 20 धन 2 बटे 6। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणित 21 गुणित 22। ओके, ठीक है, बटे यहाँ पे कर देंगे 6।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग गौर करोगे, यहाँ पे क्या है, तीनों जो संख्या है वो सीक्वेंस में है, 20 गुणित 21 गुणित 22। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखिए 20 है, सबसे पहले यहाँ पे जो मिडिल में नंबर होगा उसको उठा लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो मिडिल में नंबर क्या है, 21 है। उससे पहले जो नंबर है 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 माइनस 1 लिख सकता हूँ। और 22 को क्या लिख सकता हूँ, 21 प्लस 1 लिख सकता हूँ। मतलब 20 जो है 21 से 1 छोटा है और 22 जो है वो 21 से 1 बड़ा है। ठीक है, हमने यही किया है, 20 और 22 को तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे 21 ऋण 1, 21 और 21 धन 1 है। इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये वाला 21 को अलग कर देना। अब ये क्या है, 21 ऋण 1 और 21 धन 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर ऋण 1 का स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, जब ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी होगा तो उस कंडीशन में ए का स्क्वायर हो जाता है माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम चीज़ है। तो हमने क्या किया, उसको 21 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ये 21 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसको जब गुणा कर देंगे तो ये 21 का क्यूब और ये 21 1 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 21। तो लास्ट में हमको क्या समझ आया, देखो जो भी नंबर बीच में रहेगा उसका क्यूब निकालना है यानी घन निकालना है और उससे उसी संख्या को माइनस करना है। ये बस ट्रिक आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो देखो जब भी इस टाइप का सीक्वेंस में कहीं पे भी नंबर मिलेगा तो जो बीच वाला नंबर होगा, इस बीच वाले नंबर का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब निकाल के उसी नंबर को उससे माइनस कर देंगे। ठीक, तो आइए उसको करके देखते हैं। देखो 21 का क्यूब निकालने के लिए 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 का क्यूब निकाल देते हैं। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 2 दूने 4 दूने 8। इसको समझाने के लिए आप लोग को 2 का क्यूब लिख देता हूँ मैं। और फिर यहाँ पे लिख देंगे 8 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब। बीच में एक लाइन बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखना, 2 का स्क्वायर करना इंटू 1 करना इंटू 2 करना। मतलब देखो यहाँ पे जो पहला संख्या होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 दूने 4 और इसमें गुणा कर देंगे तो 4 एक कम 4 होगा। ठीक है, क्या किया, जो हमारा नंबर है तो पहले नंबर का वर्ग करेंगे फिर दूसरे से गुणा कर देंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूने 4 गुणित 1 4 आ गया। फिर दूसरे नंबर का वर्ग करके पहले से गुणा कर देंगे तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा। और 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो दोस्तों तो अभी हमने क्या देखा कि जो बीच वाला नंबर था उसका क्या होता है, क्यूब माइनस सेम नंबर करते हैं। तो अभी हमने इसके पहले देखा क्या आ गया, हमारा वैल्यू आया था 21 का क्यूब माइनस 21। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हर कंडीशन पे n का क्यूब माइनस n करने पर हमारा जो नंबर है, जब 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे बीच में नंबर है हमारा 21, तो हमने क्या कर दिया, 21 का क्यूब करके उसको 21 से ही माइनस करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब मुद्दे की बात है कि 21 का क्यूब निकालेंगे कैसे। तो देखो 21 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 का क्यूब करते हैं। तो 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा। 1 का फिर क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर पहले संख्या का वर्ग तो 2 दूने 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4। फिर दूसरे संख्या का वर्ग कर देंगे तो 1 1 कम 1 और इंटू 2 कर देंगे तो यह हो जाएगा 2। ठीक है, फिर इसको डबल करके नीचे लिख देंगे, इसमें 2 गुणा कर देंगे, 4 है तो उसको 4 दूने 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूने 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है अपन को, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 और 2 6 आएगा, यहाँ 8 और 4 12। तो 12 का 2 बस लिखेंगे, कैरी को यहाँ ऊपर लेंगे तो 8 और 1 9। तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, 92 61। और हमको माइनस क्या करना है इसमें 21। तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, देखो 61 में 21 घटा देंगे तो 92, ये होगा 0 40। 92 40 हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ठीक, अभी 92 40 हमारा नंबर आया है। इसको हम लोग को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो 6 से डिवाइड करने पर 6 कम 6, 6 कम 6 3 बच गया, 6 5 6 30 2 बच गया, 6 चौके 24। तो 1540 हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले
चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर उनके वर्गों का योग पूछा है तो फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6। हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट कर दिए 20, 20 धन 1 20 धन 2, इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणित 21 गुणित 22/6। तो देखो बीच में जो नंबर होगा उसको 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 21/1 लिख सकते हैं, और 22 को 21 प्लस 1 लिख सकते हैं, सॉरी 20 को 21 धन 1 21 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 22 को 21 धन 1 लिख सकते हैं। तो उसको a प्लस बी वाला जो फार्मूला है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वहाँ से हम लोग a प्लस बी a माइनस बी करके ये वाला फार्मूला लेके आएंगे। तो जो ही भी हमारा नंबर बीच में रहेगा उसी नंबर के क्यूब से उस नंबर को माइनस कर देंगे और बटा 6 कर देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्यूब निकालने का शॉर्टकट ट्रिक है, पहले नंबर का क्यूब करेंगे, लास्ट नंबर का क्यूब कर देंगे, फिर पहले नंबर के स्क्वायर करके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये नंबर आ जाएगा 4, फिर दूसरे नंबर के स्क्वायर करके पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद बीच में जो नंबर रहेगा उसको डबल कर देंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ना है। तो देखो 1 आया, फिर 6 आया, फिर 12 आया, 12 का 2, यहाँ पे 9 आ गया, फिर जो नंबर आया उसको 21 से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको 21 घटाना है सेम नंबर को, उसी नंबर से हमने माइनस कर दिया। माइनस करने पे देखो क्या मिल गया हमको 9240। अब 9240 को 6 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा हमारा आंसर 1540। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, तो इसका सम निकालना है। तो यहाँ पे भी देखो लास्ट हमारा जो नंबर है वो क्या है 21 है, मतलब n की वैल्यू क्या है 21। ठीक, हमारा सम का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, योग निकालने का जो फार्मूला है वो है हमारा n प्लस 1 n प्लस 2/6। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो n की वैल्यू क्या होगा 21 गुणित 22 गुणित 23/6। अभी हमने क्या देखा कि जो भी नंबर सीक्वेंस में है 21 22 फिर 23, तो बीच वाला जो नंबर होगा उसका हम लोग कर देंगे पावर क्यूब और सेम नंबर को उससे माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए 22 का क्यूब पहले निकालते हैं। देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, सेम इधर 2 दूने 4, 4 दूने 8, फिर जो बीच वाला नंबर है उसके स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूने 4 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8 यहाँ पर, फिर बीच वाले नंबर को हम लोग डबल कर देंगे तो 8 दूने हो जाएगा ये 16, ये 8 दूने हो जाएगा 16, फिर इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 16 और 8 कितना होगा 24, कैरी आया 2, 8 2 10, 10 10 20, 20 6 26 की 6 हाथ आई 2, तो 8 और 2 10, तो हमारा वैल्यू कितना आया 10,648। तो 10,648 में हमको माइनस कितना करना है 22 को, तो 22 को क्या है 48 से माइनस कर दो, 48 से माइनस करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 106, 8 में से 2 माइनस किए तो 6, 4 में से 2 माइनस किए तो 6 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10,626। अब 10,626 को हम लोग क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमने अभी तक ऊपर का वैल्यू निकाला अपने ट्रिक से, अब 6 के डिवाइड कर देंगे तो 6 कम 6 4 बच गया, 6 7 42, फिर 4 बच गया, 6 7 42, 6 कम 6, तो 1771 जो होगा हमारा ये इसका वैल्यू होगा। ओके, देखिए एक बार इसको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमने किया क्या है। तो जो भी नंबर्स रहेगा उस नंबर को हमको क्या है n मानना है, सम का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6 होगा, तो 21 22 23, बीच वाला संख्या का हमेशा क्यूब निकाल के सेम नंबर से माइनस करके बटा 6 करना है। क्यूब निकालने के लिए पहले संख्या का क्यूब किए, दूसरे का क्यूब किए, बीच वाले को डबल किए, स्क्वायर करके गुणा करके, ठीक है, पहले संख्या की स्क्वायर करके दूसरे से गुणा किए, वो लिखे, फिर उसको हम लोग डबल कर दिए, फिर उसको जोड़ दिए। तो यहाँ पे देखो 16 8 24 हो रहा है तो उसका 4 ही बस लिखेंगे, बाकी कैरी को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। 8 और 2 10, 10 10 20, 6 26 का 6 ये हो गया, यहाँ पे कैरी 2 आया, तो यहाँ पे हो गया 10,648। अब 10,648 में माइनस करोगे 22 को तो 10,626 आएगा, उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो 1771 आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग देखते हो एग्जाम्स में,
चाहे व्यापम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पीएससी, कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स को देखने के बाद उसको देख के आगे आपको ना स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है, डरना नहीं है। आपको हमेशा लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन जो भी बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए, सॉल्यूशन आप लोग अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 46 है। तो मान लो पहला संख्या x हो गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग क्या है, 46 है, 46, और उनका अंतर 14 है। तो x माइनस वाई कितना है, 14 है। ठीक, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो दोनों संख्या को ज्ञात करते हैं। तो देखो हमको x प्लस 1 x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दोनों दिया है। तो क्या करेंगे, इसको दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो जब भी कोई संख्या ऐसे ऐड करने के लिए दिया जाएगा अचर पद को, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो सीधा जोड़ देना, दोनों माइनस है तभी घटाना। अगर एक प्लस है एक माइनस है जोड़ दो उसको। तो इसको जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, x और x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा। देखो प्लस y है, यहाँ माइनस y है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, प्लस y माइनस y कट गया। अब यहाँ पे जोड़ने पर हमको इधर क्या मिलेगा, 6 4 10, कैरी 1, 4 और 2 6। देखो 2x इक्वल टू क्या मिल गया, 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6 0 बराबर 30। ठीक, आराम से समझिएगा। एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो प्रैक्टिस करने पर स्पीड आप लोग अपने आप बना लोगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझते चलिए धीरे धीरे। तो देखो x की वैल्यू हमको 30 मिल गया। अब इस 30 को हम लोग को इस फार्मूला में रखना है, ऊपर जो इक्वेशन मिला है, तो हमको y मिल जाएगा। तो देखिए हमारा x माइनस वाई बराबर क्या है, 14। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया 30। तो 30 ऋण y बराबर 14। ठीक है, अब मैं 14 को इधर लेके आता हूँ, y को उधर लेके जाता हूँ। तो y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 ऋण 14 बराबर y। तो देखो 30 में 14 घटा दो, 10 में से 4 गया तो 6, कैरी 1 16। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, 30, और y की वैल्यू कितनी है, 16। तो हमारा जो बड़ा संख्या है वो कितना है, 30। तो 30 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसमें पूछता कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या क्या हो जाता, हमारा 16 हो जाता। कॉन्सेप्ट समझ आया। इसमें क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज में लिखा होगा, जो भी उसकी भाषा बोलना चाह रहा होगा, उस चीज़ों को आपको लिखना है। स्किप करके आगे मत बढ़िएगा। जैसे वर्गों का दो संख्याओं का योग बोला तो योग कर दो, उसका अंतर बोला तो अंतर कर देना, और जब भी माइनस साइन दिखेगा प्लस के साथ में तो उसको जोड़ देना, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमने y मान लिया, इनका अंतर बोल रहा है मतलब माइनस, तो 137। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं भाई बड़ी संख्या x को, तो पहला संख्या अगर 680 है तो दूसरा संख्या हमको ज्ञात करना है। आप चाहो तो y को मान सकते हो, लेकिन देखो माइनस कर रहे हैं तो बड़े से ही छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 680 माइनस हो जाएगा 137 इधर आके, और ये हो जाएगा y। दोनों को माइनस कर देंगे, 10 में 7 गया 3, कैरी 1, 8 में से 4 गया तो 4, 600, 8 में से 4 गया तो 5, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक सर, ठीक है, 543। तो देखो दूसरा जो नंबर है हमारा छोटी संख्या हो क्या होगा, 543 होगा। देखिए दोस्तों, इसी में अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर, पहले तो संख्या को मान ले भाई x, उसमें हम लोग क्या कर दिए, 10 को घटा दिए। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल रहा है वैसे ही चलना है, सोचना ही नहीं है ना डरना ही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो व्युत्क्रम मतलब जो नंबर है उसका उल्टा को व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो संख्या हमारा हमने क्या माना, x माना है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, संख्या हमारा x है तो इसको उल्टा करना मतलब इसमें 1 का बटा कर देते हैं, तो 1/x को इसका व्युत्क्रम कहेंगे। तो किसी संख्या से हम लोग क्या है 10 घटाते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घटाने पर उसके व्युत्क्रम, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x का 75 गुना प्राप्त होता है।
तो 75 से गुणा कर दो। ठीक, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। हमेशा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको आप लोग लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो भी संख्या है उसमें 10 घटाने पर, तो जो भी संख्या उसमें 10 घटा दिए, व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो देखो व्युत्क्रम क्या हुआ 1/x, इसका 75 गुना हमको प्राप्त हो गया। संख्या कौन सी है, संख्या को निकाल लेते हैं। चलिए x को इधर गुणा कर देते हैं तो x क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 75, देन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 75, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देखिए तो हमें क्या हो गया, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, वर्ग समीकरण मिल गया। तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हमको इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा जिसको गुणा करूँ तो 75 मिले और योग करूँ तो 10 मिले। ठीक, आप लोग इसको बचपन में किए होंगे, 10वीं क्लास में, 8वीं में भी किए होंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस, हमको क्या है माइनस में बड़ा नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखो 15 पछे 75। ठीक है, तो 15 गुणित 5 करेंगे तो 75 मिलेगा, और 15 में 5 को माइनस कर देंगे तो 10 मिलेगा। तो बड़ा नंबर को मैंने ले लिया 15, छोटा नंबर को ले लिया 5, तो हमें क्या मिल जाएगा, गुणा में 75 इक्वल टू 0। देखो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और दोनों को गुणा कर देंगे तो ऋण 75 भी मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं x को, तो x माइनस 15 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 15। ठीक है, तो x माइनस 15 x प्लस 15 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 15 r माइनस 5। x की वैल्यू या तो 15 होगी या ऋण 5 होगी। तो ऋणात्मक वैल्यू को नहीं लेना है, हमेशा हम लोग को क्या लेना है, धनात्मक वैल्यू को। जैसा क्वेश्चन में पूछा है धनात्मक संख्या से 10 घटाएंगे, तो धनात्मक मतलब आंसर इसका क्या हो गया, 15। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। क्वेश्चन जो बोल रहा है छाप दो, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, इनका वर्गों का योग क्या है, 165 है। फिर बोल रहे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमको निकालना है x इंटू वाई। ठीक, यदि उनका योग 23 हो तो योग मतलब दिया है हमको x प्लस वाई बराबर 23। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है वो समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमको, स्क्वायर दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, उसका गुणा निकालना है, और दिया हमको योग दिया x प्लस वाई। तो देखो दोस्तों आप लोग बचपन में पढ़े होंगे फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही फार्मूला होता है, उसी फार्मूला में इसको पुटअप करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है दोस्तों, हमने वर्ग कर दिया संख्या का। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, जो जो हमको दिया है दिख रहा है उसको। तो देखो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 23, तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर रख दो। फिर यहाँ देखो x प्लस वाई का स्क्वायर दिया है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर कितना दिया है, तो ये दिया है हमको 165 प्लस 2xy हमको ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर ऐसे मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन मिला 23 के स्क्वायर इक्वल टू 165 प्लस 2xy। तो 23 का वर्ग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर 9, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी यहाँ पे 1, 529। तो 529 बराबर 165 प्लस 2xy। ये स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले का वर्ग करते हैं, लास्ट का वर्ग करते हैं, फिर 2ab। देखो ये क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, ये 2ab, यही किया मैंने। आप लोग भी ऐसे ही करके निकाल सकते हैं, ब्रेक करके उसको, नहीं तो गुणा करके भी निकाल सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं, फिर इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2xy इक्वल टू 529 माइनस 165। तो 165 को घटा देते हैं इसमें,
9 में से 5 गया 4, 12 में से 6 गया 6, कैरी 1, 5 में से 2 गए तो 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2xy। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4। xy क्या हो जाएगा हमारा 182। तो जो हमारा संख्याओं का गुणनफल है वो क्या होगा 182 होगा। देखो क्या किया, x² + y² हमको दिया हुआ है, xy निकालना है, x + y का योग भी दिया है, इसको हमने पुट कर दिया है +b² पे, तो a² + b² + 2ab। तो देखिए दोस्तों इसको हमने क्या किया है, x + y² का वैल्यू दिया है, xy का फाइंड करना है, x + y की वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमने a + b² के फार्मूला में इसको पुट किया, तो a² + b² + 2ab। ओके, देखिए x + y² हमने फार्मूला डाल दिया, x + y का वैल्यू हमको क्या है 23 दिया है, तो 23 रख दिए, x + y² का वैल्यू 165 दिया, तो 165 रख दिया, प्लस 2xy हमको ज्ञात करना था। 23 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किए, फिर 2ab मतलब 2 3 6, 6 2 12 किए। ठीक, 9 का 9 आ गया, 12 का 2 आ गया, 4 इसमें जोड़ के 5 हो गया, तो 529 हमारा वैल्यू मिल गया 23 का स्क्वायर का। फिर 165 + 2xy, तो 2xy निकालने के लिए 529 में 165 को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, 364 मिला। 364 को 2 से डिवाइड किया तो 182 मिला। तो xy की वैल्यू क्या हमारा क्या मिल गई, x × y 182। तो इस प्रकार से संख्या का जो गुणनफल है वो होगा हमारा 182। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। तो दो संख्याओं का पहले गुणनफल देख लो, कितना बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 93 और उनका अंतर क्या है 28। क्वेश्चन की हमेशा भाषा को समझेंगे, उसका लैंग्वेज जो जैसा बोल रहा है वैसा लिखते चलेंगे, तो उससे क्या है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो दो संख्या ए बी है, तो ए का व्युत्क्रम होगा 1/a और बी का व्युत्क्रम होगा 1/b, और इनका हमको अंतर ज्ञात करना है, मतलब माइनस को ज्ञात करना है। ठीक, सॉल्व करते हैं इसी को। तो ए बी का क्या हो जाएगा, एलसीएम ए बी हो जाएगा, ए और बी का, इससे भाग देंगे तो बी बार जाएगा, इससे भाग देंगे तो ए बार जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला मिल गया। तो देखो दो संख्याओं का अंतर क्या है 28 है, तो यहाँ संख्याओं का अंतर क्या है 28 है। ठीक है, क्या किया समझ आया कि जो संख्या है उनका अंतर को पहले लिख दिए 28 और उसका फिर गुणनफल को नीचे लिख देंगे 93। तो 28/93 हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन में जो भी बोल रहा है उसको समझना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1265 में किस संख्या से भाग दें, उसको x मान लेते हैं, कि भागफल 84 और शेष फल क्या मिले हमको 5 प्राप्त हो। ठीक, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि 1265 को किस संख्या से भागते तो भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। एक चीज़ देखो आप लोग, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 दूने 4 बार, माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर में शेष कितना बच गया, 1 बचा। ठीक, तो इससे एक फार्मूला आपको कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिए कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम लोग, है ना। मैथ्स हर चीज़ क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे ही चलता है, मैजिक यही है, आपको अलग से कुछ करना नहीं है, हर चीज़ बना बनाया है, समझो पहले। तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को 2 से भाग देते हैं 2 बार जाएगा, 2 दूने 4, माइनस आया तो नीचे में क्या आ गया, 1 आया। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, इन दोनों का मैं गुणा कर दूँ, 2 × 2, है ना, और उसके बाद जो मिलेगा उसमें ये वाला जो रिमाइंडर है उसको, शेष है उसको जोड़ दूँ, तो सॉल्व करके देखो क्या मिलेगा, 2 दूने 4 धन 1 बराबर 5। तो जो संख्या मिलेगा वो हमारा हमेशा क्या होता है, बेन संख्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, डिविडेंड इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो हमारा जो बीच का संख्या होगा जिसमें हमको भाग देना है वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे संख्या मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं, सेम ट्रिक को अपनाते हैं। देखो 5 से हमने 2 को डिवाइड किया तो 2, जो हमारा
पहला क्वेश्चन होगा जिससे हम लोग भाग दे रहे होंगे और जो हमारा भागफल मिलेगा उसको आपस में गुणा कर देंगे और उसमें शेष को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा मेन जो नंबर है डिविडेंड जो है वो हमको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेम चीज़ को अप्लाई करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 84x हो जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे तो -5 बराबर क्या आना चाहिए ये, तो 1265। ठीक, आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझिए इसको कि क्या बोलना चाह रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 84x 5 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे 65 से तो 60 हो जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, 4 से ही करते हैं तो 4 दूने 8, 4 एक कम 4, इधर क्या होगा 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 2 बच गए, 4 पंचे 20। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, 3 शून्य शून्य, 3 पंचे 15। 7 से दे के देखते हैं, 7 एक कम 7, 3 बच गया, 7 पंचे 35। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 15। तो हम 15 से जब भाग देंगे तो ये सब जो इसका इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, क्वेश्चन में बोल रहा था कि 1265 में किस संख्या से भागते, तो हमने मान लिया x से भाग देंगे तो भागफल 84 प्राप्त होगा, शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो देखो इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, 5 को जब 2 से भाग देते हैं तो 2 भागफल मिलता है, 1 शेष मिलता है। ठीक है, तो दोनों को जब गुणा कर देंगे और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा जो मेन नंबर है, जो हमारा भाज्य है वही मिल जाएगा, भाज्य ही बोलते हैं। ठीक है, भाज्य ही मिल जाएगा, इसको भाजक बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलेंगे डिविडेंड, इसको डिविजर, इसको कोशेंट, इसको रिमाइंडर। ठीक है, आइए सेम फार्मूला को पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे देखो दोनों का गुणा कर दिए तो 84x + 5 हो गया, रिमाइंडर को जोड़ने पर बराबर होगा 1265। इक्वेशन सॉल्व करने पर हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1708 में कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 1708 में घटाना क्या है, तो निकालते हैं। ठीक है, जो भी संख्या है उसको किससे, मतलब नई संख्या 13 से जिससे भी विभाजित हो जाए बोलेगा, उससे उसको सीधा हम लोग डिवाइड करते चलेंगे। तो यहाँ पे 13 एक कम 13, रिमाइंडर आ गया आपका 4, एक 0 कैरी यहाँ पे ले लिए, 13 तिया 39, एक फिर आ गया, फिर यहाँ पे 8 को कैरी ले लो 18, 13 एक कम 13, माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 5। तो देखो 5 को नहीं करना है, पहले यहाँ समझेंगे आप लोग। जब भी क्वेश्चन में देखो जो क्या बोल रहा है कि संख्या को घटा दें, इस वर्ड को हमेशा याद रखेंगे। जब भी घटाने बोला जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलेगा उसको घटाना है। ठीक है, जहाँ पे भी क्वेश्चन में घटाने का वर्ड आया आपके, क्या घटा दें ऐसे करके, कि जो संख्या है वो कुछ भी संख्या है उससे पूरी की पूरी विभाजित हो जाए बोले, जब भी घटाना शब्द लिखा रहेगा तो जो नंबर दिया रहेगा आपका उसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो, हमारा नंबर 1708 माइनस 5 क्या आ जाएगा 1703। तो 1703 है वो 13 से पूरी की पूरी विभाजित होगी, आप लोग क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उससे जिससे विभाजित हो जाए बोलेगा उसी से विभाजित करना है। रिमाइंडर जो भी आएगा, अगर घटाना वर्ड लिखा है तो सीधा घटा देंगे। देखो घटाने पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे जोड़ना वाला भी शब्द आएगा, तो घटाने के लिए जब भी बोला जाएगा सीधा घटा देना। अगर जोड़ने के लिए बोला जाएगा क्या जोड़े करके, तो डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। वहाँ पे जो रिमाइंडर रहेगा उसको यहाँ पे जो नंबर रहेगा जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, पहले उससे इसको माइनस करेंगे। तो 13 से 5 को माइनस कर देंगे, इसका तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो 8 आ जाएगा, है ना। ये 8 यहाँ जुड़ेगा, 1708 में ये 8 जुड़ेगा, ना कि ये 5 जुड़ेगा। तो जहाँ पे भी जोड़ने वाला शब्द आएगा ना, वहाँ पे रिमाइंडर को पहले भाग मतलब डिविडेंड से घटाते हैं, भाजक से घटाते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, भाजक हाँ, डिविज़र। ठीक है, भाजक से घटाएंगे, रिमाइंडर को हम लोग डिविज़र से घटा देंगे, यानी शेषफल को भाजक से घटा देंगे। देखिए दोस्तों, जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखिए जोड़ना लिखा है, क्या जोड़ें। अभी आपको मैं बता रहा था कि जब भी घटाना शब्द रहेगा डायरेक्ट घटा देना,
बट देखिए यहाँ पे जोड़ना लिखा है तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन में नंबर्स क्या बोल रहा है, 1560। 1560 कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे, छोटी सी छोटी बोल रहे हैं, ठीक है। प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। तो देखो 18 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो कितना बार जाएगा, 8 बार। देखते हैं पहला, 8 अट्ठे 64 की 4, 6 8 कम 8, 8 और 6 14। माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12 120 हो गया। अब कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 छक्का 48 की 8, कैरी 1, 6 कम 6, 6 4 10, 10 में से 8 गया 2, कैरी 1, 12। 12। तो देखिए जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे हमको मिला शेष फल, वो क्या मिला, 12। अब हमको बोल रहे हैं कि क्या जोड़े। तो जब घटाना था तो हम लोग क्या था, रिमाइंडर को सीधा यहाँ से घटा दिए थे, लेकिन जब जोड़ना होगा तो पहले इसको इससे घटा देंगे। तो 12 को क्या 18 से घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, 6 मिल जाएगा। 18 माइनस 12 कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। अब इस 6 को हमको क्या है, इस संख्या पे जोड़ना है। तो 1560 धन 6, तो 1566 नंबर क्या होगा, 1566 होगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 18 से पूरी तरह विभाजित, तो क्या जोड़े। देखो क्या जोड़े बोल रहे हैं, तो क्या जोड़े, तो 6 जोड़े। वैसे पिछले क्वेश्चन में क्या घटाए, तो 5 घटाए। देखो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो एक संख्या है भाई x, वो 42 से विभाजित हो जाती है। तो बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं भी x को विभाजित करेगी। तो 42 से विभाजित हो रहे, तो 42 से छोटा मतलब इसके जितने भी गुणनखंड बनेंगे, है ना, वो सबसे वो डिवाइड होगा। तो देखो 42 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 2 दूने 4, 2 एक कम 2, 3 सत्या 21। तो 42 का गुणनखंड, 42 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7। तो 2, 3 और 7 जो है इसका पेयर बनाएंगे। आंसर ये नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी 42 हो जाएगा। इसका पेयर बनाएंगे। तो पहला नंबर क्या होगा, 2, फिर 3, फिर 7, ये सिंगल हो गया। अब अगला नंबर क्या होगा, 2 × 3, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। फिर अगला नंबर क्या होगा, 3 × 7, फिर अगला नंबर क्या होगा, 7 × 2, फिर 2 × 3 लिख चुके हैं। तो ये जो नंबर्स होंगे इन सभी से क्या होगा, x डिवाइड होगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3, 7, 2 3 6, 3 7 21, 7 2 14। ये सभी नंबर्स से जो x है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, समझ आया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। तो सबसे पहले ये भाजक वाजक को समझ लो आप लोग। देखो 5 को जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूने 4, शेष बच गया या रिमाइंडर बच गया 1। यहाँ जो बचता है उसको शेष बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे अच्छे से, क्या थोड़ा सा हिंदी में मतलब उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिमाइंडर, शेष को। ठीक है, और यहाँ पे जो मिलेगा उसको बोलते हैं भागफल, इंग्लिश वाले क्वोशिएंट। ठीक, यहाँ जो नंबर होगा उसको बोलते हैं भाज्य हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, और जिस नंबर से हम लोग भाग देंगे उस नंबर को बोलते हैं भाजक या डिविज़र। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। तो ये है भाजक, ये है भागफल। ठीक है, पहले मान ही लेते हैं, और इसको हम लोग डिविडेंड मानते हैं, इसको आर को रिमाइंडर मानते हैं। देखिए अब इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। तो ए क्या है, 5 गुना है बी का, इक्वेशन 1। फिर अगला क्या बोल रहा है, परंतु शेष का 2 गुना है। तो ए जो है वो क्या है, 2 गुना है आर का। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमको मिल गए यहाँ से। अब आगे क्या बोल रहे हैं,
भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। ठीक है, भाज्य का मान ज्ञात करते हैं यदि शेष 30 हो, तो हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है यदि r इक्वल टू दिया है हमारा 30। ठीक, समझ आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है b वो 5 गुना है भाजक का, मतलब भागफल का भाजक 5 गुना है। रिमाइंडर की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको डिविडेंड निकालना है, d की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं चलिए इसको। तो देखो r की वैल्यू दिया है तो a का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 2r, मतलब 2 तिया 60, 20 तिया 60। a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 60 मिल गई। a की वैल्यू हमको 60 मिल गई तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 60 a की जगह 60 रखते हैं, 60 बराबर 5b, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो b की वैल्यू 12। अब देखो a की वैल्यू हमको क्या मिल गया 60, b की वैल्यू हमको क्या मिल गया, b किधर गया जी, b वेयर इज b 12, r इक्वल टू 30। तो d हमें क्या मिल जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा लास्ट का दोनों का गुणा 60 गुणित 12 धन 30, तो 12 छक्का 72 धन 30 क्या हो जाएगा 0 5 7, 750 इसका क्या होगा आंसर होगा। देखिए समझिए, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। तो एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष कितना मिलता है 45। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेष कितना मिलेगा। लैंग्वेज को देखिए, किसी संख्या में 69 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 45 मिल रहा है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधा क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे जो नंबर है उससे डिविजिबल होगा, है ना। तो देखो इसको इंटू 3 कर देंगे ना, 23 दिया तो 69 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। एक चेक कर लेना, चेक करना है कर लो। फिर सीधा इसको सॉल्यूशन क्या होगा कि यहाँ पर जो नंबर है इस रिमाइंडर से डिवाइड कर दो। 23 45 को क्या है यहाँ पे जो रिमाइंडर शेष बचा है उसको यहाँ से जो नंबर है उससे डिवाइड करते हैं, यानी जो बाद वाली संख्या है 23 से भाग दिया जाए बोल रहे हैं तो उस संख्या का जो पहले जो शेषफल मिला होगा उससे हम लोग भाग दे देंगे। ठीक, कितना बार जाएगा 23 बार, 2 आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22। क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन को समझना, जब किसी संख्या को 69 से भाग देते हैं तो शेषफल 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 23 से भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा। तो जो भी शेष मिलेगा उसको सीधा संख्या से भाग दे दो, रिमाइंडर जो आएगा शेष जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, ये गुणा और भाग दोनों का मिश्रण वाला क्वेश्चन है, ईजी है, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं सीधा। देखिए किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, तो सबसे पहले संख्या को मान लेते हैं a, इसमें हमने 15 से गुणा कर दिया, ये हो गया 15 है। एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, तो संख्या हमको मिलेगा उसके सभी अंक 5 हैं। ठीक, कितना है उसका पता नहीं है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, तो हमको सबसे छोटी संख्या निकाली है मिनिमम नंबर को। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5 और 5 से डेस करके जितना भी है उसको डिवाइड कर देंगे 15 से, तो 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 1, 5 को और नीचे ले आओ, 15 सत्ते 105 डिवाइड हो गए। आगे की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कैंसिल हो गया तो यही तक रहेगा। तो देखो 37 बार हमने क्या किया भाग दिया, अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ख़त्म हो गया। तो हमारा जो सबसे छोटी संख्या होगा जिससे हम लोग 15 का गुणा करें, मतलब ऐसे गुणा करें तो ये मिले, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 से डिवाइड होता है, मतलब सभी अंक 5 है। तो देखो 555 को जब हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो 37 बार जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो
तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 37। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1597 के निकटतम इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो। तो 1597 को हम लोग 18 से भाग दे देते हैं, कितना बार जाएगा देखो, 18 से 8 बार भाग दो, 8 8 64 की 4 कैरी 1, 8 1 कम 8 6 14, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 47, फिर से 8 बार दो तो 144, 3 1 13। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 13। देखो निकटतम छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या मतलब उसमें वो घटा दो आप 1597 में इस नंबर पे इसको घटा देंगे, सीधा माइनस कर देंगे तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे अभी क्वेश्चन वैसे ही है ये। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया हमारा 8 5 1584। तो 1584 हमारा आंसर होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 18 से विभाजित हो, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारा, क्या बोल रहा है छोटी छोटी संख्या, तो इससे छोटी ये क्या है 1584 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा तो वहाँ पे क्या घटाए क्या जोड़े रहता था, तो अगर क्या घटाए बोलता तो आंसर हमारा आता 13 है ना, क्या घटाए तो 13 घटाए, 13 घटाने पे क्या मिला ये पूछ रहे हैं, छोटी संख्या क्या है, तो 13 को जब हम लोग घटा दिए तो क्या मिल गया 1584। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 1584 होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे रिपीट करेंगे इसको एक बार और सॉल्व करिएगा आप लोग खुद से, तो यहाँ पे आपको क्या है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो। तो छोटी और बड़ी संख्या को समझिए, देखो जैसे क्या बोल रही है 4 अंक का है ना, 4 अंक का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 4 अंक में सबसे छोटा नंबर होगा 1000। देखो 1 2 3 4 अंक हो गया। और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, अगर बड़ा बोलता तो 9999, तो 9999 सबसे बड़ा नंबर होगा और सबसे छोटा नंबर होगा 1000। तो पहले देखो क्वेश्चन को समझो आप लोग, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो ये सबसे छोटी संख्या फिलहाल हमारे पास है, इसको 147 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं जाएगा भाग है ना, क्योंकि 0 है, 0 से 7 डिवाइड नहीं होता है ना। तो ऑब्वियस चीज़ें हैं, आप लोग समझिए कि जो भी संख्या हमारा मिलेगा वो इस 1000 से ज़्यादा ही रहेगा, यानी इस 1000 में वो जुड़ेगा जो भी संख्या रहेगा वो। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ लिए आप लोग। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 1000 है, तो 1000 सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना ही है, तो हमने क्या 147 से पहले इसी को डिवाइड करके देखा, भाग जाएगा नहीं। तो जो भी संख्या मिलेगा वो 1000 से ज़्यादा होगा, 1001 1002 1020 30 25 45 ऐसे करके आगे 9999 तक भी हो सकता है, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इन दोनों के बीच में ही होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1000, इसको हमको करना है 147 से डिवाइड। ठीक है, कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पे जो नंबर है ना उसको यहाँ के जो नंबर है उससे डिवाइड करके देखना कितनी बार जा रहा है, उससे वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो ये 6 बार जाएगा, 6 से भाग देते हैं, 7 छक्का 42 की 2, हाँ 2 सॉरी कैरी आई 4, 6 चौक 24 4 28 कैरी आया 2, 6 कम 6 2 8, डिवाइड करते हैं माइनस करते हैं सॉरी, 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, कितना आया 118। अब देखिए हमने अभी क्या देखा 1000 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो जुड़ेगा उसमें है ना। तो जब भी मैंने क्या बोला इससे पहले, जब भी जोड़ना शब्द आएगा है ना, हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, जब भी जोड़ना शब्द आएगा तो जो भी यहाँ नंबर होगा उससे इसको घटा के डिफरेंस को लिखते हैं। ठीक है, तो 147 से 118 को माइनस कर देंगे तो 17 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा हमारा 29। तो अब हम लोग क्या करेंगे 1000, यहाँ पे जो नंबर है 1000 में जोड़ देंगे, यहाँ
x बोले तो x हमारा क्या है 29 को, तो ये क्या हो जाएगा 1029। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 1029। ठीक, अगर घटाना रहता, देखो हमने आगे पीछे पढ़ा, जैसे 1000 है यहाँ पे, है ना, तो हमने क्या देखा, इसमें जो भी संख्या होगा वो उससे बड़ा ही होगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी जोड़ना होगा ना तो डायरेक्ट रिमाइंडर को नहीं जोड़ेंगे, पहले रिमाइंडर को हम लोग जो हमारा भाजक होता है उससे पहले भाग दे देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, डिविजर से माइनस कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट को हमारा इस नंबर से जोड़ेंगे। अगर मान लो यहाँ पे जैसा ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो मान लो बड़ी से बड़ी संख्या से कोई भी संख्या दिया है वो भाग नहीं जाएगा, मतलब सीधी सी बात है इस बड़ी संख्या से वो छोटा ही होगा, छोटा होगा, है ना, तो छोटा होगा तो वहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे, तो उस कंडीशन पे हम लोग सीधा शेषफल को उससे माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की पहले छोटा देख लेते हैं, छोटी संख्या क्या होगी, तो वो 1 2 3 4 5, और बड़ी क्या हो जाएगी भैया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे कि जो भी संख्या था वो उससे बड़ा ही होगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था उससे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 105 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो ये जो 999 है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 99,999, इसको 105 से डिवाइड करना है, इकाई के अंक पे 5 है, मतलब यहाँ 0 और 5 होगा तो डिवाइड होगा, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा जो भी संख्या है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, मान लो कुछ भी जोड़ते हैं, इसमें एक भी मैं जोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 संख्या हो जाएगा, यानी आगे बढ़ जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो हमको 6 अंकों की नहीं चाहिए, हमको 5 अंक की ही चाहिए, मतलब जो भी हम लोग संख्या निकालेंगे वो इससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इससे छोटा ही रहेगा -x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, है ना, हमको वैल्यू को घटाना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते हैं कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गया, इसको 105 से भाग देंगे, तो इसको 105 से भाग देंगे। देखिए तो सबसे पहले कितने बार जाएगा 999, 105 है, 9 बार देखते हैं, तो 9 5 45 की 5 आता है 4, 9 1 9 0 0 4, 9 1 कम 9 945, तो 9 में 5 गया तो 4, 9 में 4 गया तो 5, कैरी लेते हैं फिर से 9 को। अब ये कितने बार जाएगा, देखिए 549 है, 5 बार जाएगा, 5 5 25 की 5 कैरी 2, 500 900 2, 5 1 कम 5। देखिए 249 आ गए, अब कितने बार जाएगा 2 बार, तो 2 5 10 की 0 कैरी 1, 10 2 1 कम 2, घटा देते हैं तो 9 3, हमारा रिमाइंडर में वैल्यू क्या आ गया 39, और हमने यहाँ पे क्या लिखा घटाएंगे। तो जब भी घटाना शब्द रहेगा तो जो भी संख्या है उससे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट घटा देंगे, है ना। इसमें हम लोग घटा देते हैं 39 को, तो 0 60, तो 99960 इसका क्या होगा आंसर होगा। इससे पहले हमने क्या देखा, जहाँ जोड़ना था तो जोड़ना रहता तो 39 को पहले 105 से घटाते, ये देखो 39 को पहले 105 से घटाते, फिर उसको हम लोग क्या है नंबर्स पे जोड़ते, है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा लेना था। अभी हमको क्या है नंबर्स को छोटा लेना है, तो जो भी रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी नंबर है उससे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन है ये, मतलब किस किस नंबर से क्या डिवाइड होगा, इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है या किसी क्वेश्चन के साथ रहता है। तो लॉजिक को समझते हैं क्वेश्चन से ही। देखो क्या बोल रहा है कि 17 स्टार 3 डिवाइड है कितना भाज्य 3 से भाज्य हो, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है कि जो भी नंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए, है ना। इनको जब हम लोग जोड़ेंगे संख्या, मतलब जो भी हमारा संख्या में अंक दिया गया है उन अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग, है ना, ये 3 के गुणज में होना चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम है। सीधा उठा के जोड़ना चालू करो, 7 और 3 10, 10 और 1 11,
तो 11 में क्या जोड़ूँ जो 3 का मल्टीपल हो, तो 11 के बाद अगला मल्टीपल 12 है, 11 हो गया तो स्टार का वैल्यू क्या रहेगा 1, तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 मिल जाएगा। आंसर इसका 1 रहेगा। ठीक है, बस नंबर को जोड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और वो 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, गुणज में। 3 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ऐसे। तो 7 3 10 और 1 11, 1 जोड़ देते हैं, आ गया 12। ठीक, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 स्टार 4 से भाज्य हो तो के स्थान पर की जगह वो स्टार छोड़ गया, तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा क्या होगा बोल रहा है। तो इसके जगह पे क्या रहेगा, हमको इसको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो 4 से भाग जाने का जो फार्मूला है वो समझिए। 4 से भाग कब जाएगा, जब जो लास्ट के 2 नंबर हैं, है ना, लास्ट के जो 2 नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो, 4 से भाजक, 4 से मतलब विभाजित होना चाहिए, तभी उसमें उस पूरे नंबर पर 4 का भाग जाता है। तो देखिए हमको क्या क्या नंबर्स मिल सकता है, ये देखिए यहाँ पे क्या रहेगा तो 4 का भाग जाएगा। देखो यहाँ पे 0 रहेगा तो 4 का भाग चला जाएगा एक बार में, तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे 2 का कर सकते हैं तो 4 छक्का 24, तो यहाँ पे 2 भी चला जाएगा। फिर 3 का देखते हैं 34 नहीं जाएगा, 4 का देखते हैं 4 11 44, तो ये 4 में भी जाएगा। 5 में देखते हैं तो 5 1 5 नहीं जाएगा। 6 में देखते हैं 4 1 4 5 6, हाँ 6 में जाएगा। 4 1 4, 2 बच गया, 4 छक्का 24, तो 6 में भी जाएगा। 7 में देखते हैं 7 रख के, 4 1 4 3 बच गया, 4 32 नहीं जाएगा, है ना। 8 रखते हैं तो 4 2 8, 4 1 4, तो 8 में भी जाएगा। तो इतने सारे नंबर्स अगर 4 के पहले रहेगा तो उसमें 4 का भाग जाएगा। हमने क्या है कॉन्सेप्ट को समझा है कि नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, छोटा से छोटा अंक क्या होगा, तो छोटा से छोटा अंक हमारा 0 होगा, बड़ा से बड़ा बोलता तो 8 होता। ठीक, इसीलिए इस चीज़ को बताया कि आपको छोटा और बड़ा दोनों जानना है। तो छोटा से छोटा अंक हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 2 4 स्टार, 5 2 4 स्टार, तो छोटा से छोटा अंक क्या होगा। तो देखो 8 का जो फार्मूला है ना, कैसे डिवाइड होगा, तो उसका एक फार्मूला ये है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, है ना, यानी लास्ट में जो भी 3 नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो क्या है 8 से भागित होगा। इधर कुछ भी रहे, इधर का आप लोग 1 2 3 4 5 x y z कुछ भी रखे, इधर से कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 3 जो नंबर है वो 8 से डिवाइडेड होना चाहिए। तो देखो 2 4, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, तो पहले 0 रखिए, सबसे छोटा नंबर बोल रहा है, तो 8 1 8 8 3 24 0, तो 0 इसका आंसर होगा। 1 रख के देख सकते हो, 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, आगे और बढ़ सकते हैं। तो वो विभाजित होने वाली छोटा से छोटा अंक क्या होगा, 0 होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 स्टार 6, तो 5 स्टार 6 डिवाइडेड बाई 9, तो छोटा से छोटा संख्या का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों 5 स्टार 6 है ना, डिवाइडेड बाई 9, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो 9 से कोई भी संख्या का डिवाइड होने का फार्मूला क्या होता है, जो भी संख्या दिया है ना, उनके अंकों का योग, अंकों का योग 9 का मल्टीपल्स 9 के गुणज होना चाहिए। तो 9 2 18, 9 3 27, 9 चौके 36 ऐसे करके होना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं सीधा, 5 और 6 कितना हो गया 11, तो 11 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 का मल्टीपल्स अगला मतलब 18 हो जाए। तो 11 में हम लोग जोड़ते हैं 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर क्या संख्या होगा जिससे 11 से भाज्य हो। ठीक है, तो 11 से भाज्य होने का फॉर्मूला समझो आप। 11 से भाग जाता कब है, जब कोई भी संख्या हो, जैसे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो, तो ऐसे जो हाँ ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम, तो विषम नंबर पर जो भी विषम पोजीशन पर जो भी नंबर्स होगा उनका योग,
और इवन नंबर पर जो भी संख्या होगा उनका योग, मतलब सम, इनका योग हमेशा 0 या 11 होना चाहिए। ठीक, प्लेस को जोड़ना है, एक एक छोड़ के जोड़ना है, उनका जो अंतर है वो हम ऑड इवन को भूल जाओ, नहीं समझ आ रहा है तो भी एक छोड़ के जोड़ते चलना है। जो भी संख्या का योग आएगा उसको अगले संख्या के अल्टरनेट नंबर से जब आप जोड़ोगे माइनस करोगे, है ना, एक एक छोड़ के, तो हमेशा 0 और 11 आना चाहिए, तभी वो 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, ये बोल रहे हैं ऑलरेडी कि ये जो है स्टार के स्थान पर क्या होगा जिससे संख्या 11 से भाज्य। तो ये पहले ही बोल दिया कि 11 से भाज्य होगा, तो हमको जोड़ के ये लाना है कि 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले इन प्लेस को जोड़ते हैं, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं, तो 9 में कितना जोड़ूं कि 11 हो जाए, तो 9 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, 11 होगा। तो 11 और 11 जब माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नंबर सिस्टम का ये जो पहला पार्ट है यहीं पे ख़त्म होता है। इसका जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले पार्ट में लेकर आएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे और सभी इसको ट्रिक से सॉल्व करना सीखे। ये वीडियो देखिए निःशुल्क है और ये चैनल हमेशा निःशुल्क रहेगा, तो आपको भारी भरकम फीस दे करके कोचिंग में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपको रेगुलर वीडियो डालता रहूँ और आप सबका जो है ये सेवा होता रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।